हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 86 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी गुरु अमरदास जी की बाणी तेरिया खानी तेरिया बाणी बिन नावे सब भरम भुलानी पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की बानी है। आप इस शब्द में गुरु नानक साहब के घर के उपदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझा रहे हैं। आप हमारे ख्याल को हर प्रकार के वहमों, भ्रमों, संकल्पों, बाहरमुखी साधनों में से निकालते हैं और हम हमारे अंदर केवल एक शब्द या नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। आप फरमाते हैं कि हे परमात्मा, सारी दुनिया की रचना खुद तेरी पैदा की हुई है, लेकिन तेरी रचना के जीव तुझे बिल्कुल भूल चुके हैं। इन्हें अपने पैदा करने वाले का कोई पता नहीं है। ये रचना की भक्ति और रचना के प्यार में लगे हुए हैं, इसलिए ये वहमों भ्रमों में फंसकर यहीं भूले फिरते हैं। ये किन भ्रमों में फंसे हुए हैं? ये इस रचना को असल समझे बैठे हैं, जबकि रचना को नष्ट हो जाना है। यह उसे असल समझकर इसके मोह और प्यार में फंसे हुए हैं। इसका क्या नतीजा है? इन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। जब तक रचना के जीव तेरे साथ प्यार नहीं करते, तेरे नाम की कमाई नहीं करते, इनका इस रचना से छुटकारा नहीं हो सकता। ये जन्म मरण के दुखों से बच नहीं सकते। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये रचना 4 हिस्सों में बांटी जा सकती है: अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भज। एक वे जीव हैं जो अंडों में से पैदा होते हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर आदि। दूसरे वे जीव हैं जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे भैंस, गाय, घोड़े आदि। इंसान भी इसी किस्म में आ जाता है। तीसरे वे जीव हैं जो मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं, जैसे मक्खियाँ, मच्छर, जुएँ, कीड़े मकोड़े वगैरह। चौथे घास फूस वगैरह। गुरु साहब कहते हैं कि ये तेरी चारों प्रकार की रचना के किसी भी जीव को तेरा और तेरे नाम का कोई पता नहीं है, इसलिए ये भ्रमों में पड़कर देह के बंधनों और जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि जिस तरह ये 4 तरह की खानियाँ हैं, उसी तरह की चार तरह की बानी हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। एक मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं। दूसरी जो गले के जरिए बोली जाती है, तीसरी हृदय के जरिए बोली जाती है, चौथी जो योगी नाभि के जरिए हिलोर उठाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, जिस नाम का मैंने जिक्र किया है वह इनमें से किसी बानी में नहीं है। वह नाम लिखने, पढ़ने, बोलने में नहीं आता। उसका समय कोई निश्चित नहीं कर सकता, उसका इतिहास कोई लिख नहीं सकता। गुरु नानक साहब ने उसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर समझाने की कोशिश की है। सच का मतलब है वह जो कभी नष्ट या फना नहीं होता। जब तक रचना के जीव उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, उनका इस रचना से, देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता है। वह कौन सा नाम है? हम उस नाम की खोज करना चाहते हैं जिस नाम ने दुनिया की रचना की है, जिस नाम के आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े दिखाई देते हैं। गुरु साहब फिर कहते हैं कि हम खोज कर इस नुक्ते या नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिस नाम के जरिए परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, वह नाम कभी नष्ट नहीं होता है। जो कुछ उस नाम ने पैदा किया है उसे नष्ट होना है, पर नाम कभी नष्ट नहीं होता। उस मालिक के बगैर सब मैल है, सब झूठ है, सभी को हमारा साथ छोड़ देना है। यह शरीर भी कूड़ है, यह नाशवान है। किसी को 60-70 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, उन्हें भोगने के बाद हर एक को देह को यहीं छोड़ जाना है। किसी को मिट्टी के, किसी को अग्नि के सपुर्द होकर रह जाती है। देह में बैठकर जिन शक्लों, पदार्थों को हम अपना समझे बैठे हैं, वे किस प्रकार हमारा साथ दे सकते हैं? गुरु साहब कहते हैं, यह कूड़ इस कूड़ के प्यार में फंसा हुआ है, उस सच्चे परमात्मा को भूला हुआ है। आप समझाते हैं कि सारी दुनिया में नज़र डालकर देखो, सिवाय एक परमात्मा के सब कूड़ है। केवल वह परमात्मा जिसने दुनिया की रचना की है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी फना नहीं होगा, वह एक परमात्मा ही है। हमारी भक्ति और हमारे प्यार, हमारे पूजा के काबिल है। अगर हम पर किसी का सबसे ज़्यादा एहसान है तो वह माता पिता का है। वे हमारी परवरिश के लिए कितने कितने दुख और मुसीबतें उठाते हैं, कितने कितने अच्छे असूलों को कई दफ़ा कुर्बान करते हैं, लेकिन गुरु साहब कहते हैं ये भी हमारा साथ नहीं देंगे। इनके साथ भी हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। ये जो कुछ भी आंखों से देखते हैं
जो भी सांसारिक माया है वह भी वृक्ष की छाया के समान है। ये कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। इसने सदा के लिए किसी के साथ नहीं दिया। जो जायदादें, हवेलियाँ, मकान, धन दौलत, रुपया आज हमारे नाम पर चढ़ा हुआ है, वह यह पहले हमारे बुजुर्गों के नाम पर भी चढ़ा हुआ था। जब हमने उनके नाम नहीं रहने दिया तो हमारे नाम कौन रहने देगा। गुरु साहब कहते हैं कि माया भी रोगी है, हमारी देह भी रोगी है। कुटुंब, रिश्तेदार, बहन भाई, यार दोस्त, इनसे भी लेन देन का संबंध है, गर्ज या स्वार्थ का प्यार है। कोई स्त्री बन के आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जितना जितना किसी का हिसाब किताब है उसे चुकाने के बाद सब अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई दुष्ट का। यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। हम अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा करने में लगे हुए हैं, लेकिन पार्ट अदा करते करते भूल जाते हैं इनसे लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इन्हें अपना समझकर इनसे प्यार करने लग जाते हैं। ये हमारे बनते नहीं, हम घबरा जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। गुरु साहब कहते हैं, रोगी सगल संसारा, सारी दुनिया रोगी है। सबको नष्ट हो जाना है, सबको फना हो जाना है। सिर्फ एक परमात्मा है जो कभी नष्ट नहीं होता है। कि उस मालिक की भक्ति की महिमा का तो बयान ही नहीं किया जा सकता। हम बेटे बेटियों की भक्ति करते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति करते हैं, धन दौलत की पूजा करते हैं। ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति, हमारे प्यार के काबिल नहीं है। इनका प्यार, इनकी भक्ति हर एक को बार बार खींचकर देह के बंधनों की तरफ ले आती है। एक ही चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है, वह परमात्मा है, वह परमेश्वर है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र की बूंद हैं। जब तक हम उस मालिक की भक्ति करके उस मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। गुरु साहब कहते हैं कि हम शब्द के जरिए, नाम के जरिए मालिक की भक्ति कर सकते हैं। जो भक्ति उस मालिक को मंजूर है वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। केवल सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम सच्ची इज्जत या मालिक से मिलने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। उस नाम की कमाई के बिना मुक्ति प्राप्त करने का, देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई, अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बिना ना तो कभी मुक्ति हासिल कर सकेगा, ना इस दुनिया में से कोई चीज़ पल्ले बांधकर साथ ले जा सकेगा। केवल एक नाम की कमाई है जो तेरा साथ देगी, बाकी सब दुनिया की चीज़ें यही रह जाएंगी। कोई मालिक का भक्त और प्यारा मिल जाए, वह नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, तब हम मालिक की भक्ति और पूजा कर सकते हैं, मालिक से मिलाप कर सकते हैं। फिर रचना में से हमारा मोह और प्यार निकलता है और हमारे अंदर रचना करने वाले का मोह और प्यार पैदा होता है। गुरमुखों के पास जाकर सच्चे नाम की कमाई करो। यही एक चीज़ है जो पल्ले बांधकर हमें साथ ले जानी है। इसे हासिल करके यहाँ भी ज़िंदगी के चार दिन सुख और शांति से काट जाते हैं और इसी के जरिए वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि हमें उस नाम का पता नहीं है। हमने रचना में आकर उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ा, इसलिए हम दुनिया के जीव वहमों भ्रमों में फंसकर यही दिन रात भूले फिरते हैं। जो उठते बैठते, चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उन्हें फिर कभी भी जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।